हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमसीबी, एमपीसीबी और एमसीसीबी के बारे में। और हम आपको बताएंगे कि एमसीबी का यूज़ कहाँ किया जाता है, एमपीसीबी का यूज़ कहाँ पे किया जाता है और एमसीसीबी का यूज़ कहाँ पे किया जाता है। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी रहने वाली है। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। तो जो भी दोस्त मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपको कोई भी डाउट रहे तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, एमसीबी, एमपीसीबी और एमसीसीबी में सबसे पहले हम बात करेंगे एमसीबी के बारे में। तो दोस्तों, ये जो हमारी एमसीबी है, जिसकी फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होती है और इसका यूज़ हमेशा सर्किट ब्रेक करने के लिए किया जाता है। और मेनली इसका जो हमारी रेटिंग रहती है एमसीबी की, वो रेटिंग रहती है 6 एम्पियर से लेकर 63 एम्पियर तक की। ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी और आपकी ये सिंगल पोल, 4 पोल या 3 पोल में मार्केट में आपको मिलेगी। अगर हम सिंगल बात की बात करें तो जैसे ये हमारी सिंगल पोल लगी हुई है, ये हमारी सिंगल पोल है। अगर हम डबल पोल की बात करेंगे तो ये आपके यहाँ पे सिर्फ दो पोर्ट होंगे, फेस और न्यूट्रल के लिए। और अगर हम 3 पोल की बात करें तो उसमें हमें RYB के लिए 3 पोर्ट मिल जाएंगे। और अगर हम बात करें 4 पोल की तो उसमें हमें RYB और एक न्यूट्रल के लिए हमें एक चौथा पोल भी मिल जाएगा। तो वो हमारी 4 पोल एमसीबी कहलाएगी। तो इसकी रेटिंग मैंने आपको बता दी है, 6 से लेकर 63 एम्पियर तक की आपको ये मार्केट में इजीली मिल जाएगी। और अगर हम बात करें इसकी वर्किंग की, तो इसका जो मेनली जो काम है वो इसका मेन है सर्किट को ब्रेक करना। किन कंडीशन में? एक आपकी ओवरलोड की कंडीशन में और दूसरा हमारी शॉर्ट सर्किट के केस में। ओवरलोड अगर हम पहले बात करें ओवरलोड की, तो जैसे कि इसकी रेटिंग 32 एम्पियर है, ठीक है। हम इसको 32 एम्पियर तक का अगर लोड रहेगा तो ये बिल्कुल ईजिली वर्क करेगा, यानी कि जब इसको हम ऑन करेंगे तो ये ओके प्रॉपर काम करेगा। लेकिन जैसे ये 32 एम्पियर से ऊपर करंट जाएगा, जैसे 35 एम्पियर, 36 एम्पियर या 37 एम्पियर तक भी जाएगा, तो जैसे ही इसके कुछ टाइम बाद ये सिस्टम को ट्रिप करवा देगी प्रोटेक्शन के केस में। तो इसमें जैसे ओवरलोड की कंडीशन में ये काम करता है। और अगर हम बात करें शॉर्ट सर्किट के केस में, तो जैसे कि ये आपकी जो एमसीबी होती है, ये हमेशा आपको 10K इसकी जो कैपेसिटी होती है शॉर्ट सर्किट के करंट की कैपेसिटी 10K तक की होती है। तो जैसे ये 10K यानी कि 10K का मतलब 10,000 एम्पियर तक का ये लोड ले सकती है, लेकिन मिली सेकेंड के लिए। जैसे 1 मिली सेकेंड में 0.1 सेकेंड या 0.2 सेकेंड, जैसे वो उस करंट को रीच करेगी, जो उससे एक्सीड करेगी, तो ये एमसीबी हमारी उस कंडीशन में ट्रिप हो जाएगी। और अगर हम दूसरी बात करें एमसीसीबी के बारे में, तो इसकी फुल फॉर्म होती है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। और दोस्तों, ये आपको सिर्फ 3 पोल या 4 पोल में मिलेगी। ये सिंगल पोल या 2 पोल में एमसीसीबी मार्केट में नहीं आती है, या 3 पोल या 4 पोल में भी आपको मिलेगी। इसका भी सेम वर्किंग है, ये ओवरलोड के केस में ट्रिप करेगी या शॉर्ट सर्किट के केस में ट्रिप करेगी। और इसकी जो कैपेसिटी होती है, ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है, वो 25K से शुरू होकर 70K तक जाती है। और जैसे ये शॉर्ट सर्किट के केस में जैसे आपका करंट 25,000 के आसपास जाएगा, जो उससे एक्सीड करेगा, अगर 25K की एमसीबी को हम यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे उसके साथ ही ये एमसीबी हमारी ट्रिप कर जाएगी। और वैसे ही हमारा ओवरलोड की कंडीशन में, जैसे ये 100 एम्पियर की एमसीबी हम ले रहे हैं, अब यहाँ पे देख रहे होंगे, जैसे ये 100 एम्पियर की एमसीबी को हम यूज़ करें, जैसे ही 100 एम्पियर से ऊपर करंट जाएगा 110, 105, तो ये कुछ मिली सेकेंड बाद एमसीबी को प्रोटेक्शन के रूप में ट्रिप करवा देगा और हमारा सिस्टम बचा रहेगा। दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी कैपेसिटी को, तो ये जो हमारी एमसीसीबी है, ये मेनली 80 एम्पियर से लेकर 1000 एम्पियर तक के केस में ही मिलेगी। दोस्तों, अगर हम बात करें एमसीसीबी की रेटिंग के बारे में, तो ये जो हमारी एमसीसीबी है वो 80 एम्पियर से लेकर 1000 एम्पियर तक की कैपेसिटी में आती है। जहाँ पे हमारा हाई एम्पियर करंट रहेगा, 1000 एम्पियर, 800 एम्पियर, 600 एम्पियर, तो वहाँ पे हमेशा हम एमसीसीबी का ही यूज़ करेंगे। और जहाँ पे हमारा 80 एम्पियर से नीचे का करंट रहेगा, वहाँ पे हमेशा हम एमसीबी का ही यूज़ करेंगे। अब हम बात करते हैं एमपीसीबी के बारे में। एमपीसीबी की जो पूरा नाम है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। दोस्तों, ये भी हमारे प्रकार से सर्किट ब्रेकर ही है, जिसका यूज़ हम अपनी मोटर की प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। इसका जो मेन डिफरेंस है, यानी कि अगर हम बात करें ये इन एमसीबी और एमसीसीबी से अलग कैसे है, तो अगर हम इसकी मेनली बात करें, तो जो हमारा ये सर्किट ब्रेकर है, ये एमसीबी प्लस ओवरलोड का कम्बिनेशन है। यानी कि हमें इसमें ओवरलोड और सर्किट ब्रेकर के शॉर्ट सर्किट के अलावा हमें और भी सेफ्टियाँ मिलती हैं।
तो अगर हम सेफ्टी की बात करें तो सबसे पहले अगर इसमें तो हमें एक ओवरलोड की सेफ्टी तो मिल ही रही है, दूसरी हमें शॉर्ट सर्किट सेफ्टी भी मिल रही है, तीसरा हम यहाँ पे करंट भी सेट कर सकते हैं। अगर आप देख पा रहे होंगे, अगर आप देख पा रहे हैं तो इसकी जो रेटिंग है 17 से 23 एम्पेयर है। अगर हम इसे यहाँ से सेट कर दें 17 या 23 के बीच में, तो ये उस कैपेसिटी तक ये हमारी मोटर को ट्रिप नहीं करवाएगा। और इसके साथ साथ ही हम जो इसमें ट्रिपिंग रहेगी वो हमारी इस कंडीशन में रहेगी, ये हमारी अभी ऑन की कंडीशन है। और जैसे ही ये मोटर ट्रिप होगी तो हमारी सिस्टम यहाँ से ऑफ हो जाएगा और इसका सर्किट बीच में मतलब कि ब्रेक हो जाएगा और ये हमारी मोटर को प्रोटेक्शन दे देगी। और अगर हम मेनली इसमें बात करें दूसरी प्रोटेक्शन, तो इसमें हमें जो हमारा फेस रहेगा, अगर सपोज करो कि RY पीछे से आ रहा है और हमारा R फेस मिस हो जाता है और R फेस में हमें वोल्टेज नहीं मिल रही है, सिर्फ 2 ही फेस आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी ये हमारा सिस्टम ट्रिप हो जाएगा। नंबर 3 और नंबर 4 है उसमें हमारा ये इसमें हमें प्रोटेक्शन मिल गई है ओवर करंट की। जैसे हम करंट सेट करेंगे और जैसे ही उस करंट से ऊपर जाएगा तो उस कंडीशन में हमारा ये सिस्टम ट्रिप हो जाएगा। और अगर हम जैसे हमने इसको मोटर की जगह पे लगा दिया है, तो इसको लगाने के बाद हमें ना MCB लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही हमें ओवरलोड लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक ही डिवाइस हमारा ओवरलोड का काम भी कर रहा है और साथ के साथ MCB का भी काम कर रहा है। दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसको लेकर अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं इसका ज़रूर जवाब दूँ। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।